राम राम जी साਰਿਆਂ ने। आज हमारी यात्रा होने वाली है भोलेनाथ की नगरी काशी। तो गूगल मैप के हिसाब से काशी यहाँ से 1018 किलोमीटर है। आज दिन शुक्रवार है, शाम के 3 बज गए हैं और हमें वहाँ पहुँचने का टाइम दिख रहा है कल सुबह 7:30 बजे का। तो अभी रास्ते में गाड़ी की अलाइनमेंट चेक करवानी है क्योंकि थोड़ा लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो इसलिए पहले अलाइनमेंट चेक करवाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। और फिर करनाल ITI चौक से 3 दोस्त को पिक करना है और एक को नोएडा से। तो आज शुक्रवार की वजह से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा मिलेगा नोएडा में, क्योंकि होली से पहले का वीकेंड है, तो लगभग सभी लोग अपने घर जा रहे हैं। इस ट्रिप का शेड्यूल टाइट रहने वाला है क्योंकि हम सभी को मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना है और हम जितनी भी ट्रैवलिंग है वो हम सारी नाइट टाइम में करेंगे। आज हम फ्राइडे नाइट को ट्रैवल करके कल सवेरे काशी पहुंच जाएंगे और जब हम रिटर्न करेंगे तो हम संडे नाइट को ट्रैवल करेंगे ताकि मंडे हम सवेरे अपने घर आ जाएं। यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं, एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए और फिर वहाँ से आगे वाराणसी, और दूसरा आगरा से इटावा, कानपुर और प्रयागराज होते हुए वाराणसी। तो हम प्रयागराज वाले रास्ते से जाएंगे। उसके बाद आते हुए हम अभी प्लान करते हैं कि हम कोई एक डेस्टिनेशन कवर करेंगे, या तो हम अयोध्या कवर करेंगे आते हुए, या फिर आते हुए हम प्रयागराज संगम पे रुकेंगे। तो मैं पहुंच गया हूँ बबैन, जो कि लगभग 9 किलोमीटर है मेरे घर से। यहाँ से काशी 1009 किलोमीटर है। बबैन में ये मेन चौक है जिसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ से राइट साइड की तरफ शाबाद मारकंडा है, लगभग 14-15 किलोमीटर, और लेफ़्ट साइड लाडवा है। तो लेफ़्ट साइड हम जाते हैं। यहाँ अभी MRF व्हील एक्सप्रेस पे रुक के अलाइनमेंट चेक करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी दिक्कत थी जो कि उन्होंने ठीक कर दी, और अलाइनमेंट करने का चार्जेस है 500 रुपये। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं लाडवा की तरफ। यहाँ से करनाल जाने के 2 रास्ते हैं, एक वाया लाडवा इंद्री होके करनाल, जो कि न्यू बस स्टैंड के पास NH44 पे मिलता है। दूसरा रास्ता वाया पिपली और उसके बाद नीलोखेड़ी, फिर त्रावड़ी, फिर करनाल। तो मैं वाया लाडवा होके जाऊँगा। तो लाडवा मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लाडवा में पहले काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती थी, लेकिन अभी प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही दिन में रोक लगाई है, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक में सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी जब सीजन का टाइम होता है मंडी के, धान का हो चाहे गेहूं का हो, तब भी थोड़ा ट्रैफिक की दिक्कत रहती है यहाँ पे, क्योंकि जो मेन चौक है इंद्री चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जाम लगते हैं। जो भी सारा हिमाचल का ट्रैफिक है पोंटा साहिब की तरफ जाने वाला, सारा यहीं से होके जाता है। दिल्ली से जो भी ट्रैफिक आता है, तो इस पे ज़्यादातर भारी वाहनों की आवाजाही रहती है, जो कि अभी दिन में बंद की गई है। आजकल यहाँ पे ट्रैफिक नॉर्मल है, बट जैसे ही आगे गेहूं का सीज़न शुरू होगा तो फिर से यहाँ पे भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी। ये मेन इंद्री चौक है, जो कि सामने यमुनानगर की तरफ रोड जा रहा है, और जो पीछे से रोड आया है वो कुरुक्षेत्र से आया, और सामने ये करनाल की तरफ इंद्री होते हुए। यहाँ से इंद्री की दूरी 12 किलोमीटर है, और ये लाडवा के बाद करनाल रोड पे थोड़ी दूर तक सिंगल रोड है, जो कि जिला कुरुक्षेत्र की सीमा तक है। जैसे ही आगे गांव बड़ौंदी आएगा, जो कि कुरुक्षेत्र का आखिरी गांव है, उसके बाद करनाल सीमा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद से ये 4 लेन बना हुआ है, तो ये करनाल की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। 4 लेन हाईवे की क्वालिटी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है। तो हम पहुँच गए हैं इंद्री। यहाँ से राइट साइड जो रोड है वो
वाया बादशाह होके कुरुक्षेत्र चला जाता है। और ये पश्चिमी यमुना नहर का पुल है जो कि इंद्री के पास से निकलती है। इंद्री में भी अभी प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी और जितने भी सड़क किनारे अतिक्रमण हो रखा था वो सारा खुलवा के रोड अब खुले हो गए हैं। यहाँ पे भी पहले काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती थी। तो इंद्री को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं और करनाल की तरफ बढ़ते हैं तो करनाल से लगभग 6 किलोमीटर पहले करनाल का रिंग रोड आता है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही ये रिंग रोड चालू हो जाएगा फिर दिल्ली की तरफ जाने के लिए हम इस रिंग रोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पूरा करनाल और मधुबन का ट्रैफिक बाईपास हो जाएगा। जो सामने आपको दिख रहा है पुल, ये वो रिंग रोड है जो कि यहाँ से राइट साइड NH44 जो कि कुरुक्षेत्र करनाल हाईवे है उस पर कनेक्ट करता है, और लेफ़्ट साइड से होके ये करनाल के बाहर बाहर से होके और सीधा आगे जहाँ पे गरोंडा टोल है उसके पास जाके मिलता है ये। तो इसमें पूरा करनाल और आगे मधुबन का ट्रैफिक पूरा बाईपास हो जाता है। और ये इंद्री वाला रोड करनाल में जो न्यू बस स्टैंड बना हुआ है वहाँ पे NH44 के पास कनेक्ट होता है जाके। तो सामने हमें दिल्ली हाईवे दिख रहा है और राइट साइड में करनाल न्यू बस स्टैंड है। तो दिल्ली के लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, जिसको कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना की तरफ जाना है तो वो सीधे जा कर के राइट लें और आगे फिर कुरुक्षेत्र की तरफ निकल जाएं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा आगे ITI चौक, वहाँ से 3 दोस्तों को बिठा के फिर आगे निकलते हैं। ये सामने करनाल ITI चौक है और लेफ़्ट साइड में सामने करनाल ITI है जिसके नाम पे इस चौक का नाम रखा गया है। यहाँ अभी तक हम चल चुके हैं 56 किलोमीटर। काशी की दूरी 962 किलोमीटर है। टोटल ट्रैवल टाइम 16 घंटे 51 मिनट का है और 1.5 घंटे के आसपास अभी हो गया है घर से निकले हुए। सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी तय की है अभी तक। फास्टैग के लिए एनुअल रिचार्ज कराया हुआ है, तो अभी देखते हैं टोटल कितना खर्चा आएगा फास्टैग का, क्योंकि जो NHAI के हैं वो हमारे फास्टैग एनुअल पास पे एप्लीकेबल होते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट टोल भी आएंगे रास्ते में, तो देखेंगे कितना कितना चार्जेस लगता है। ITI चौक से आगे निर्मल कुटिया चौक आता है, उसके बाद 6 सेक्टर गवर्नमेंट कॉलेज चौक, फिर जो मेरठ रोड का कट आता है वो वाला चौक, ताऊ देवीलाल के नाम से जानते हैं जिसको, उसके बाद नमस्ते चौक, और फिर मधुबन पार करके हमें मिल जाता है यही रिंग रोड जो इंद्री की तरफ से हमें मिला था। तो ये टोल टैक्स से थोड़ा सा पहले मिलता है। जैसे इसको क्रॉस करेंगे सामने टोल टैक्स दिखाई देगा गरोंडा का, जो कि 185 रुपये का टोल है। एनुअल पास एप्लीकेबल है यहाँ। और यहाँ पे जो अभी नई स्कीम चली है टोल टैक्स विदाउट टोल बूथ, वो उसके सिस्टम लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चलती गाड़ी से डिटेक्ट करेंगे नंबर प्लेट और उससे ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। किसी भी टोल पे अब रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपके टोल टैक्स के लिए फास्टैग में अमाउंट नहीं है या ब्लैक लिस्टेड है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, एक टाइम लिमिट दी जाएगी। उस टाइम लिमिट में अगर आपने रिचार्ज या उसको रीएक्टिवेट नहीं कराया तो फिर ई चालान भेज दिया जाएगा। ये सामने आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये वही सिस्टम है। चलती गाड़ी से ये हाई स्पीड कैमरा लगे हुए हैं जो कि आपकी नंबर प्लेट रीड कर लेंगे और जीपीएस सिस्टम में है जो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपसे फास्टैग से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। तो घरोंडा जैसे ही हम घरोंडा पार करते हैं उसके बाद पानीपत एंट्री पे हमें इस रूट का दूसरा टोल मिलता है जो कि एलिवेटेड रोड के लिए लिया जाता है। इसका टोल रेट है 40 रुपये। ये एलिवेटेड रोड लगभग 10 से 11 किलोमीटर का है जो पूरा पानीपत क्रॉस कर देता है। पहले जब ये रोड नहीं था तो तब पानीपत क्रॉस करने में 2-2 ढाई घंटे लग जाते थे, जाम इतना लगता था। लेकिन अब जिनको दिल्ली जाना है वो राइट साइड से होके सीधा पुल पे चले जाएंगे और पूरा पानीपत वहाँ से क्रॉस हो जाएगा। पानीपत बस स्टैंड के लिए या पानीपत शहर के लिए लेफ़्ट साइड से होके हम शहर के बीच में जा सकते हैं। तो इससे एलिवेटेड रोड से काफ़ी निजात मिली है ट्रैफिक से। तो ये पूरा शहर अब 10 से 12 मिनट में क्रॉस हो जाता है और ये सामने जो रोहतक वाला हाईवे है वहाँ पे जाके मिलता है। तो यहाँ से रोहतक जयपुर होके जाया जा सकता है। इसके लिए लेफ़्ट लेकर के और इस पे रोड पे एंट्री हो जाती है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा टोल जो कि मुरथल के पास गांव बिगाड़ में है, जिला सोनीपत। इसका जो टोल चार्जेस है वो है 120 रुपये। एनुअल पास यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ से काशी की दूरी है 888 किलोमीटर और हम अभी तक चल चुके हैं 130 किलोमीटर। तो लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं वैसे निकले हुए। तो 1 घंटे के करीब दिल्ली एंट्री तक लगेगा। उसके बाद आगे जाम के डिपेंड करता है कि कितना जाम है, फिर हम नोएडा कब तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ से हम आगे जाके लेफ़्ट साइड से कट लेंगे जो पेरिफेरल एक्सटर्नल पेरिफेरल हाईवे है और राइट साइड में केएमपी है, कुंडली मानेसर पेरिफेरल। तो हम लेफ़्ट साइड से जाएंगे और आगे जाके थोड़ी दूर जाके उससे एग्ज़िट कर लेंगे जो कि दिल्ली देहरादून हाईवे है, नया बना है। उससे होकर हम सीधा अक्षरधाम जाएंगे। तो पेरिफेरल के लिए पहले हमें यहाँ से लेफ़्ट साइड कट से मुड़ना होगा। आगे एक छोटा सा कट दिया हुआ है, ज़्यादातर लोगों को यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है तो ये छूट जाता है। तो ये है एग्ज़िट नंबर 18। यहाँ पे आगे जाके पुल के नीचे पुलिस का नाका लगता है और जो हाईवे पे स्पीड लिमिट है कुरुक्षेत्र से पानीपत के बीच में जो हाईवे है वहाँ पे 90 की स्पीड लिमिट है और पानीपत से दिल्ली जो हाईवे है उस पर 100 की स्पीड लिमिट है। यहाँ पुलिस का नाका होता है। इसके बाद हम थोड़ा आगे जाके बॉलीवुड ढाबा आता है, वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे। जब हम वहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो वहाँ पे भी 2 रोड होते हैं, उसमें से हमें राइट साइड वाला रोड लेना होता है पेरिफेरल पे जाने के लिए। ये आ गया लेफ़्ट में और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो 2 रोड दिखेंगे लेफ़्ट जाते हुए। तो उसमें से जो राइट साइड वाला है ऊपर वाला ये पेरिफेरल की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से नोएडा गाज़ियाबाद होते हुए आके पलवल की तरफ निकल जाता है। और हम यहाँ इससे 10 किलोमीटर के आसपास चल के और एग्ज़िट ले लेंगे। पेरिफेरल पे स्पीड लिमिट 120 की है
पर 120 के लायक मुझे नहीं लगा ये पेरिफेरल कि इस पे गाड़ी हम 120 पे चलाना सेफ़ है, क्योंकि रोड कंडीशन ऐसी नहीं है। स्मूथ रोड तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी कभी भी गड्ढे आ जाते हैं अचानक से। तो कई बार तो 100 स्पीड भी रिस्की हो जाती है। क्वालिटी वाइज रोड ये ठीक नहीं है। एक्सटर्नल पेरिफेरल EPE बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे एंट्री होती है, पहले जो टोल आता है वो कैक्टस की शेप में बना हुआ है, इसलिए उसको कैक्टस टोल प्लाजा बोलते हैं। यहाँ पे चार्जेस कुछ नहीं होते, सिर्फ एंट्री होती है। इसके बाद जहाँ पे भी आप एग्ज़िट करोगे तो उस जितने भी डिस्टेंस पे एग्ज़िट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका टोल डिडक्ट हो जाएगा। टोल चार्जेस यहाँ पे लगभग 2 रुपये के आसपास है पर किलोमीटर पेरिफेरल के। तो ये आ गई पेरिफेरल की एंट्री। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस वाले खड़े होते हैं। अगर सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाई तो ये रोक लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखें। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे तो कई बार यहाँ पुलिस वाले मिल जाते हैं खड़े हुए। और सामने ध्यान से देखोगे तो खड़े भी हैं दोनों तरफ। तो ये हो गई है पेरिफेरल की एंट्री, और यहाँ से 10 किलोमीटर चलने के बाद हम ले लेंगे एग्ज़िट। तो ये एग्ज़िट है 1B, दिल्ली के लिए यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। और ये सीधी जो रोड है अक्षरधाम पे जाके मिलेगा। तो ये आ गया पेरिफेरल का एग्ज़िट टोल। ये पेरिफेरल NHAI के अंडर है, तो एनुअल पास पे कोई चार्जेस नहीं है। एनुअल पास एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो इसके बाद हम सीधे आगे जाके मिल जाएंगे दिल्ली देहरादून हाईवे पे। शाम के 6:15 बज चुके हैं। दिल्ली में एंट्री हमारी हो गई है और लगभग 3.25 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए। यहाँ पे ट्रैफिक नॉर्मल लग रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे अक्षरधाम की तरफ बढ़ते जाएंगे भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो दिल्ली की तरफ से पब्लिक आ रही है वो सारा ट्रैफिक उस रोड पे मर्ज होना शुरू हो जाएगा। और फिर वहाँ पे जो अक्षरधाम के बिल्कुल पास में जाके जाम लग जाता है। तो आज देखते हैं कितनी भीड़ वहाँ मिलेगी। 6:15 बजे हमने दिल्ली में एंट्री की है, देखते हैं कितना टाइम हमें एग्ज़िट करने में लगेगा। तो यहाँ से जैसे ही हम हाईवे पे पहुँचते हैं तो ये 6 लेन हाईवे है। स्पीड लिमिट 100 की है। रोड कंडीशन अच्छी है क्योंकि अभी नया नया बना है। और इस पे अभी टोल स्टार्ट नहीं हुआ है। टोल बूथ लगे हुए हैं आगे,
लेकिन टोल कटना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब हम जाते हैं अक्षरधाम की तरफ। तो शाम के 7:30 हो गए हैं, हम पहुंच गए अक्षरधाम। डिस्टेंस जो है लगभग हमने 195 किलोमीटर ट्रैवल कर ली है। यहाँ से काशी की डिस्टेंस बची है 823 किलोमीटर। काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जो ट्रैफिक था वो रनिंग में था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि रोड जाम है। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट साइड और फिर हम आगे जाएंगे नोएडा की तरफ। एक ये ई रिक्शा और ऑटो, आधा जाम तो ये लगाते हैं। अब एक इस तरफ फंसा दी, एक उस तरफ फंसा दी, और कोई हिलाने का नाम नहीं लेता। आधे से ज़्यादा जाम तो ये लगवाते हैं, कहीं भी घुसा के कहीं भी खड़ी कर देते हैं। ना कोई इनका चालान करता ना कुछ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नोएडा सेक्टर 68। तो अब यहाँ से हम अपने चौथे फ्रेंड को बिठा के फिर आगे निकलते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। टाइम हो गए हैं 8:15, तो हमें लगभग 5 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए। डिस्टेंस ट्रैवल किया है 210, यहाँ से काशी है 808। भूख लग गई थी हमें, तो हमारा दोस्त साथ में समोसे और गुजिया ले आया। तो हम समोसे गुजिया खा के ग्रेटर नोएडा गए। वहाँ थोड़ी देर रुके, हमारा एक फ्रेंड रहता है उससे मिलने, आधा पौना घंटा लग गया। तो अब बज रहे हैं 10 और हम पहुँच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जाता है। और यमुना एक्सप्रेसवे पे 3 टोल आते हैं। तो एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। और यहाँ से अब तक हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 225 किलोमीटर, और काशी है 793 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे 6 लेन हाईवे है, और इस पे जो स्पीड लिमिट मेंशन की हुई है वो 100 की है। तो यहाँ पे लगभग आधा घंटा चलने पे आ जाता है जेवर, पहला जो टोल टैक्स है। चार्जेस 140 रुपये है। एनुअल पास एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो NHAI के अंडर नहीं आता। तो इस पे आगे 2 और टोल हैं, एक मथुरा टोल है, एक आगरा टोल है। वो भी हमारे एनुअल पास एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे भी। तो देखते हैं आगे कितने कितने चार्जेस लगते हैं। तो
यहाँ से काशी की दूरी 756 किलोमीटर रह गई है। तो अब आ चुका है यमुना एक्सप्रेसवे का दूसरा टोल, जो कि मथुरा टोल के नाम से जाना जाता है, और इसका जो चार्जेस हैं वो 180 रुपये हैं। एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ तक हम अब तक चल चुके हैं 320 किलोमीटर, और काशी की डिस्टेंस यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर के आसपास अभी रहती है। टाइम हो रहा है रात के 11, तो हमें 8 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में। इसके बाद हम तेल भरवाने के लिए रुकेंगे अभी, और डिनर का अभी कोई प्लान नहीं है करने का। आगे थोड़ा और चलते हैं, 12 बजे के बाद देखते हैं, डिनर करेंगे, कहीं रुकेंगे अच्छी सी जगह। तो जैसे ही जो मथुरा कट है उससे थोड़ा सा पहले हमें पेट्रोल पंप मिला है एक, तो अभी हम गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं यहाँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आ जाता है तीसरा टोल, जो कि आगरा टोल है, और इसका जो चार्जेस है 165 रुपये है। यहाँ पे भी एनुअल पास एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी हमारे फास्टैग बैलेंस से डिडक्ट होंगे। तो इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आ जाती है आगरा की एंट्री। तो ये आगरा का रिंग रोड का टोल है। तो हम यहाँ पे 45 रुपये चार्जेस लगेंगे। ये भी फास्टैग जो एनुअल पास है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी अमाउंट हमारे वॉलेट से डिडक्ट होएगा 45 रुपये। और इसके आगे चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी 6 लेन है, और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो है 120 की। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ रोड है। और यहाँ पे थोड़ा दूर चलने के बाद आती है इसकी एंट्री। तो एंट्री पे कोई टोल चार्जेस नहीं लगते, वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद जितनी भी एग्ज़िट आती हैं, तो वहाँ पे जिस भी एग्ज़िट पे हम बाहर निकलेंगे तो वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट होके उतना चार्जेस हमारे कट जाएंगे। टोटल जो आगरा से लखनऊ है उसके चार्जेस 650 के आसपास हैं, शायद 665 रुपये कुछ ऐसा है। तो ये यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। तो आगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये एक साइड का रोड बंद किया हुआ है, और एक तरफ से ही दोनों तरफ का ट्रैफिक जा रहा है एक रोड से, डाइवर्जन है। तो जैसे ही ये डाइवर्जन ख़त्म होता है उसके बाद ही जो इटावा और कानपुर प्रयागराज वाला हाईवे है उसकी एग्ज़िट आ जाती है। तो अब टाइम लगभग 1 बजने वाले हैं, और हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट ले रहे हैं।
तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, उससे रिफ़िल करवा लेते हैं। और जो एग्ज़िट पे हमारे चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 180 रुपये। तो हमने लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास इसको यूज़ किया एक्सप्रेसवे को, तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस डिडक्ट हो गए। तो एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे जियो का पेट्रोल पंप है, उससे टैंक फुल करा के फिर आगे बढ़ेंगे, जो इटावा कानपुर प्रयागराज हाईवे है, NH-19। तो यहाँ से डिस्टेंस काशी की 545 किलोमीटर है और अभी तक हम 473 किलोमीटर चल चुके हैं। तो टैंक हमने फुल करा लिया है। अब हम बढ़ते हैं NH-19 पे। अब हम आगे जाके कहीं पे रोक के और डिनर करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगातार चले ही जा रहे हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद हम आगे रुके फुलरई के पास। यहाँ पे एक फौजी ढाबा, फौजी ग्रांड होटल के नाम से है एक। तो यहाँ पे अब हम रुक कर डिनर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम पहुँच गए हैं इटावा और टाइम हो रहा है रात के 2 बज चुके हैं। हम पहुँचे हुए हैं इटावा, जो कि लगभग हमने 500 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और 518 अभी हमारा रहता है चलना। तो आगे हम बढ़ते हैं कानपुर की तरफ। तो जहाँ से हमने एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट ली थी, वहाँ से इटावा के बीच में कोई टोल नहीं है। और इटावा को जैसे ही हम आगे क्रॉस करते हैं, उसके बाद एक टोल आता है। ये इस पे सारे ये नेशनल हाईवे है, तो सारे टोल NHAI के हैं। तो यहाँ पे हमारा एनुअल पास एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अनंतराम टोल पे, जिसके चार्जेस 110 रुपये है और एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल है। हम चल चुके हैं 567 किलोमीटर और काशी की डिस्टेंस यहाँ से 450 किलोमीटर अभी और रहती है। तो हम देखते हैं कि सवेरे जो गूगल मैप ने टाइम दिखाया था, वो सवेरे 7:30 बजे का दिखाया था और 2:30 बज चुके हैं। देखते हैं कितने बजे तक हम आगे पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं 2:45 और इस हाईवे पे पेट्रोल पंप और ढाबे थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं और 24 घंटे खुले हैं। 2:45 बज रहे हैं, अभी भी सारे ढाबे और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल की या खाने पीने की। तो कहीं भी आप रुक के खाना पीना खा सकते हैं। तो सुबह के 3:08 हो गए हैं। हम पहुंच गए हैं NH-19 के दूसरे टोल पे।
जो कि है 12 जोड़ टोल। और ये NHAI के अंडर आता है, तो एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। और अगर आपका एनुअल पास नहीं है तो इसके चार्जेस 180 रुपये हैं, जो कि आपके फास्टैग बैलेंस से डिडक्ट होंगे। अब तक हम चल चुके हैं 652 किलोमीटर और काशी की डिस्टेंस 366 किलोमीटर अभी यहाँ से रहती है। इसके बाद आएगा कानपुर। टाइम हो रहा है 3:30 और खाना खाए हुए लगभग हो गए हैं 2.5 घंटे। और ये जो सुबह का टाइम होता है, ये इस टाइम पे नींद भी बहुत ज़ोर की आती है। तो अब हम लेंगे एक चाय ब्रेक। तो अभी सामने फूड कोर्ट दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ रुकते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ से काशी 345 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ पे हमने लिया आधे घंटे का ब्रेक, चाय पी के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लगभग कानपुर पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है यहाँ से कानपुर का। तो उसके बाद कानपुर से प्रयागराज, लगभग 200 किलोमीटर प्रयागराज है, और उसके बाद फिर काशी। तो अंदाज़ा है कि हम लगभग 8 और 9 बजे के बीच में हम काशी पहुँचेंगे। अभी हम एक बार और रुकेंगे तेल डलवाने के लिए रास्ते में। तो हम पहुंच गए हैं कानपुर, और यहाँ तक अब तक हम चले हैं 685 किलोमीटर, और काशी यहाँ से रहता है 333 किलोमीटर, प्रयागराज 200 किलोमीटर और 133 किलोमीटर लगभग आगे। कानपुर में हम एयरपोर्ट रोड के पास से लेफ़्ट साइड में जो रोड जाता है, ये लखनऊ जाता है, जहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ है, और सीधे आगे हम प्रयागराज वाराणसी की तरफ चले जाते हैं। ये हाईवे 6 लेन है, लेकिन जहाँ पे भी पुल आता है वो 4 लेन हो जाता है। जैसे ही पुल ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद दोबारा 6 लेन हाईवे आ जाता है। तो पुल इन्होंने छोटे बनाए हुए हैं, या हो सकता है ये पुराने पुल हैं और 6 लेन बाद में किया गया है इसको। और अब हम पहुंच गए हैं अगले टोल प्लाजा पे। टाइम हो रहा है सवेरे के 5, और ये है भदोरी टोल प्लाजा। इसके चार्जेस 125 रुपये हैं, और एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब तक हम चल चुके हैं 741 किलोमीटर, और 277 किलोमीटर अभी और आगे जाना है।
रायबरेली यहाँ से लेफ़्ट साइड है लगभग 70 किलोमीटर और राइट साइड में फतेहपुर। सुबह के 5:30 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं कटोगन टोल पे। यहाँ पे चार्जेस 95 है और डिस्टेंस ट्रैवल हमने कर लिया है 805। काशी रहता है 213 और एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। कोई चार्जेस नहीं है एनुअल पास के लिए। अगर आपने लंबे रोड ट्रिप करने हैं तो एनुअल पास में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कोई भी टोल 70-80 रुपये से तो कम नहीं है और ज़्यादातर टोल तो 150 से ऊपर ही है। कोई 200 है, कोई 180 है, कोई 195 है। और जो हम एनुअल पास का रिचार्ज हम करवाते हैं उसमें हमें 200 ट्रिप मिलते हैं, जो कि लगभग एक टोल 15 रुपये का पड़ता है। 1 साल के लिए एप्लीकेबल होता है वो। तो 1 साल में हमें 200 ट्रिप, 200 में से अगर हमने 100 टोल भी क्रॉस कर लिए तब भी उसमें पैसे पूरे हो जाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं भगवान बुद्ध की नगरी कौशाम्बी में। कौशाम्बी की यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है। तक झंकिणु झनु तत्किट तक शब्दैर्नटसि महानट भो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। धर्म स्थापन दक्ष त्र्यक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुण रुचितं चिरं प्रदेहि विभो। तो सुबह के 6 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं प्रयागराज बाईपास पर। तो यहाँ से राइट साइड में प्रयागराज सिटी में अंदर चले जाते हैं और लेफ़्ट से हम प्रयागराज बाईपास होके आगे निकल जाते हैं। तो अभी इस पे थोड़ी दूर चलने के बाद एंट्री पॉइंट आएगा, टोल आएगा, जो कि एनुअल पास वहाँ पे एप्लीकेबल है, कोई चार्जेस नहीं लगा। और जैसे ही हम उसको टोल को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद गंगा नदी का पुल आता है और जो कि आगे संगम पॉइंट पे जाके यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ से काशी की दूरी 172 किलोमीटर रह गई है और अभी तक हम चल चुके हैं लगभग 850 किलोमीटर। सुर गायक गिरिता प्रदान पद्य विभो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र
पुल क्रॉस करते ही आ जाता है गंगा पुल और सूरज निकलना शुरू हो गया है, थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा। हम गंगा क्रॉस कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम आगे प्रयागराज बाईपास होते हुए वाराणसी की तरफ जाएंगे। ये 4 लेन हाईवे है और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 80। सुबह के 6:15 बज रहे हैं और फैक्ट्रियाँ ताज़ी ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ती हुई, इनको कोई कुछ नहीं कहता। किसान अगर 6 महीने में एक बार थोड़ी बहुत पराली अगर जला ले तो ज्ञान देने दुनिया पहुंच जाती है। ये 12 महीने धुआं छोड़ रहे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता, ना ही इनसे किसी का दम घुटता है। किसान पराली जला ले तो पूरी दिल्ली घुटने लग जाती है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अब रुक के करवाते हैं टैंक फुल। और अभी तक जो गाड़ी ने एवरेज दी है वो दी है 9.6 की, तो सिंगल डिजिट में ही रही है। पूरी रात भर गाड़ी चली है और उसमें भी हमने कोई ज़्यादा हैवी एसी नहीं यूज़ किया है, लाइट ही था, क्योंकि अभी मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो डबल डिजिट में देखते हैं जा पाएगी या नहीं एवरेज इसकी।
तो सुबह 7:15 हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं हंडिया टोल। और यहाँ से काशी रहता है 93 किलोमीटर। एनुअल पास एप्लीकेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। अभी तक हम चल चुके हैं 925 किलोमीटर। तो 93 है, लगभग यहाँ से अभी हमें लगेगा 1.5 घंटा। तो वही 9 बजे के आसपास हम पहुँच पाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं लाला नगर टोल पे। ये काफ़ी महंगा टोल है, लगभग 300 के आसपास, 295 रुपये का। और यहाँ से काशी की डिस्टेंस है 58 किलोमीटर। नेशनल हाईवे के अंदर आता है, तो एनुअल पास एप्लीकेबल रहेगा इसके लिए। सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने कर लिया है काशी में एंट्री। यहाँ से इस हाईवे से हम लेंगे लेफ़्ट काशी के लिए, और सीधा ये चला जाएगा पटना की तरफ। और यहाँ से हम लेफ़्ट लेके पहुँचेंगे काशी द्वार। अब पहुँच गए हैं काशी द्वार। अभी फ़िलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से जो नंदी चौक है उसकी डिस्टेंस अभी है 16 किलोमीटर।
तो फाइनली सुबह 8:30 बजे हम पहुंच गए हैं नंदी चौक। सामने आपको नंदी चौक दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लगाएंगे गाड़ी को पार्किंग में। उसके बाद यहीं पे आसपास में होटल लेके उसमें नहा धो के फिर हम जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। हर हर महादेव।